आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फेसबुक की। फेसबुक ने एक पीएम और आरएसएस पे पोस्ट थी, पहले उसको हटाया और उसके बाद फिर उसको वापस रिस्टोर कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करो यार, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, और टेलीग्राम पे भी 19,000 सब्सक्राइबर है, यहाँ पे आओ। तो फेसबुक के ओवरसाइट बोर्ड ने एक डिसीजन को रिवर्स कर दिया। क्या? आरएसएस की जो एक पोस्ट थी जो काफी क्रिटिसाइज कर रही थी आरएसएस को और प्राइम मिनिस्टर को, इसके डिसीजन को रिवर्स कर दिया है। मतलब प्रधानमंत्री और आरएसएस को क्रिटिसाइज करने वाली एक पोस्ट थी, पहले इसको हटाने की बात चल रही थी कि आप इसको हटा दो। अभी रिजाइन मोदी करके वो भी, उसका भी पूरा इशू चल रहा है। लेकिन अब फेसबुक के ओवरसाइट बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि इसको हम नहीं हटाएंगे। ओवरसाइट बोर्ड ने यह भी बोला है कि यह बहुत ही गलत है कि यूजर जिसने पोस्ट को शेयर की थी उसको अपील करने का चांस ही नहीं दिया। ओरिजिनल डिसीजन ये था कि एक पोस्ट आई, आरएसएस और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक पोस्ट आई, और यहां पे यूजर जिस यूजर ने उसको शेयर किया था उसकी पोस्ट को बिना बताए रिमूव कर दिया। यूजर की बात नहीं सुनी, तो ये ओवरसाइट बोर्ड ने बोला है। पोस्ट थी क्या जो फेसबुक ने बैन की? ओवरसाइट बोर्ड ने ये डिटेल शेयर की है कि पंजाब का ये यूजर था, 17 मिनट की वीडियो क्लिप थी, पंजाबी मीडिया चैनल ग्लोबल पंजाब टीवी पे इसको अपलोड किया था। यहां पे जो वीडियो क्लिप थी, इसने एक प्रोफेसर का इंटरव्यू दिखाया। यूजर ने ये क्लेम किया कि आरएसएस और बीजेपी वर मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं, and they are threatening and planning to kill 6 in a style that would repeat the deadly saga 1984। अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया कि यहां पे जिस तरीके से 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिखों को मारा गया था, दंगे हुए थे दिल्ली में, काफी सिखों को मारा गया था, पूरे देश में आग फैल गई थी, वैसे ही सिखों को मारा जाएगा। ये खबर थी, इसलिए फेसबुक जो है इस पोस्ट को हटा रहा था, लेकिन अब इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया है। अब ये बहुत सारे यूजर्स ने इसको फ्लैग किया, उसके बाद पोस्ट को रिव्यू किया। देखिए हर जगह ये ऑप्शन होता है, एक पोस्ट को या कोई वीडियो को रिव्यू किया जाता है, और अगर वो सही नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है। ह्यूमन होता है बेसिकली, मशीन करेगी तब तो खैर वो अलग गलत हो जाएगा, ह्यूमन रिव्यूअर होता है। उसने ये बोला कि पोस्ट जो है वो वायलेट करता है प्लेटफॉर्म डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी स्टैंडर्ड। ये पोस्ट अगर फैलेगी तो लोगों में और ज्यादा नफरत फैलेगी या और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो बेसिकली ये वायलेशन है प्लेटफॉर्म डेंजरस इंडिविजुअल्स का। वो इंडिविजुअल जो काफी ज्यादा डेंजरस है, अपने पोस्ट के द्वारा काफी दिक्कतें पैदा करते हैं। हालांकि हर जगह से होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, उनके आईटी सेल्स होते हैं और जबरदस्ती हेट्रेट फैलाती है। समझ गए आप? बहुत बढ़िया। इसीलिए इसको रिमूव कर दिया था। और यही डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी स्टैंडर्ड है फेसबुक का, कि जो फेसबुक की पॉलिसी के हिसाब से जो भी अगर कुछ गलत कर रहा है या रियल वर्ल्ड को हार्म करने के लिए कोई वीडियो या पोस्ट डालता है, वो वायलेंट है या हिंसा फैलाता है, तो उसको खत्म कर देते हैं। तो अब ओवरसाइट बोर्ड ने इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है कि हम यूजर को बैन नहीं करेंगे और उसकी पोस्ट जो है 2 अकाउंट से नहीं हटाएंगे। पहली प्रॉब्लम यही है कि रिमूवल ऑफ द कंटेंट एंड बैनिंग ऑफ द यूजर। फेसबुक वॉज अनेबल टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक वर्ड। होता क्या है कि जो कम्युनिटी के कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना, कि जैसे आप यूट्यूब पे भी, जैसे मेरा यही चैनल है, तो इसमें भी कुछ वर्ड्स है, मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। तो ऐसे यूट्यूब भी, अब जैसे कोई भी, अब अगर आप गलत वर्ड, वॉर हो गया, हिंसा हो गया, अगर आप यूज कर दें तो फिर वो रिव्यू होता है। तो ऐसे ही फेसबुक के साथ है, लेकिन फेसबुक को कोई स्पेसिफिक वर्ड मिला ही नहीं जिससे इस पोस्ट को बैन किया जाए या फिर जो डेंजरस हो कम्युनिटी के लिए। दूसरी चीज यह है कि फेसबुक का जो रिमूवल है वो अपनी खुद की पॉलिसी से कंसिस्टेंट नहीं है। फेसबुक हमेशा यह बोलता है कि हम ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और इस पोस्ट में साफ साफ यह दिख रहा है कि माइनॉरिटी के लिए कंसर्न्स है, ठीक है, ऑपोजिशन वॉइसेस हैं। सरकार के खिलाफ जो है यहां पे आवाज उठाई गई है, क्योंकि माइनॉरिटी के खिलाफ कंसर्न है। सीधा सीधा लिखा है कि हाईलाइटेड द कंसर्न्स ऑफ माइनॉरिटी एंड ऑपोजिशन वॉइसेस इन इंडिया दैट आर एलिजिडली बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द गवर्नमेंट। जो डिस्क्रिमिनेशन सरकार शो करती है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के खिलाफ, उसके लिए वॉइस है ना, तो उसको हम कैसे हटा दें?
तो फिलहाल ये डिसीजन है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी ये। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।